अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है व्हाट नंबर इज एडिड टू मेक द सीक्वेंस। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको कुछ सीक्वेंस दी गई हैं, आपने देखना है कि किस नंबर को ऐड करने से ये सीक्वेंस बनती हैं। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 4, 8, 12, 16 सोन। तो हमें किस तरह पता चलेगा कि किस नंबर को ऐड करने से ये सीक्वेंस बनी है। तो क्या करेंगे, सेकंड वाले नंबर में से फर्स्ट वाले नंबर को माइनस कर देंगे। तो सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, सेकंड वाला नंबर आपका 8 है और फर्स्ट वाला 4, तो माइनस करने से आपका 4 आ गया। इस तरह आपने इसका डिफरेंस निकाल लेना, सेकंड माइनस फर्स्ट करके। माइनस करने से जो आपका डिजिट आएगा वही डिजिट अगर आप ऐड करें तो आपकी ये सीक्वेंस बनेगी। तो इनको माइनस करने से आपका 4 आ गया। इसका मतलब है 4 ये ऐसा डिजिट है जिसको ऐड करने से आपकी ये सीक्वेंस बनी है। तो 4 में 4 ऐड किया 8, 8 में 4 ऐड किया 12, 12 में 4 ऐड किया 16। इसका मतलब है इस सीक्वेंस में 4 ऐड किया गया है। तो नीचे हम क्या लिखेंगे, सो 4 इज एडिड। सेकेंड वाली सीक्वेंस है 12, 17, 22, 27। अब हम इसको भी वैसे ही करेंगे, सेकंड में से फर्स्ट डिजिट को माइनस कर देंगे। तो 17 माइनस 12 करेंगे, 17 में से 12 को माइनस किया तो आपका 5 आ जाएगा। इसका मतलब है इस सीक्वेंस में 5 को ऐड किया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे सो 5 इज एडिड। क्वेश्चन नंबर 3 में है 28, 34, 40, 46। तो सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 34 माइनस 28 करेंगे। तो इनको 34 में से माइनस 28 किए तो आपका 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस सीक्वेंस में 6 को ऐड किया गया है। तो लिखेंगे सो 6 इज एडिड। क्वेश्चन नंबर 4 है 101, 106, 111, 116। तो इसको भी माइनस करते हैं, सेकंड डिजिट में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। तो 106 में से माइनस करेंगे 101 को, आपका 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इस सीक्वेंस में 5 को ऐड किया गया। तो लिखेंगे सो 5 इज एडिड। फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट नंबर इज मल्टीप्लाइड टू मेक द सीक्वेंस। इस सीक्वेंस में आपने ये चेक करना है कि किस नंबर को मल्टीप्लाई करने से ये सीक्वेंस बनी है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 3, 6, 12, 24। इसमें हम क्या करेंगे, सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट करेंगे, यानी कि सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर पे डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने से जो डिजिट आंसर में आएगा तो उसी डिजिट को मल्टीप्लाई करने से आपकी ये सीक्वेंस बनेगी। सेकंड वाला डिजिट आपका बाय के ऊपर और फर्स्ट वाला डिजिट बाय के नीचे, ये कट हो रहा है 3 1 3 3 2 6। तो आपका क्या आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब है 2 ऐसा डिजिट है जिसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी ये सीक्वेंस बनेगी। 2 3 6, 2 6 12, 2 12 24। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो 2 इज मल्टीप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2 है 5, 25, 125, 625। सेकंड डिवाइडेड बाय फर्स्ट। तो 25 ऊपर, आपका 5 नीचे, ये कट हो रहा है 5 1 5, 5 5 25। तो आपका क्या आंसर आ गया, 5। इसका मतलब है ये सीक्वेंस 5 को मल्टीप्लाई करने से बनी है। 5 5 25, 5 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। फिर 5 को 125 से मल्टीप्लाई किया तो 625 आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे सो 5 इज मल्टीप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 3 है 6, 18, 54, 162। तो 18 को डिवाइड करेंगे 6 पे, तो 18 ऊपर और 6 नीचे, तो ये कट हो रहा है 6 1 6, 6 3 18। तो 3 आ गया। तो 3 को मल्टीप्लाई करने से आपकी ये सीक्वेंस बनेगी। 3 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 18, 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54, 3 को 54 से मल्टीप्लाई किया तो 162 आएगा। तो लिखेंगे सो 3 इज मल्टीप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 4 है 7, 14, 28, 56। 14 ऊपर और 7 नीचे, 7 1 7, 7 2 14, 2 आ गया। तो इसका मतलब है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, तो इधर लिखेंगे सो 2 इज मल्टीप्लाइड। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है यूज द फर्स्ट 3 टर्म्स इन द पैटर्न टू फाइंड द रूल। इस क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस में 3 टर्म्स दी गई हैं। इन टर्म्स को इस्तेमाल करते हुए हमने ये चेक करना है कि इस सीक्वेंस में कौन सा रूल अप्लाई किया गया है। इस सीक्वेंस में हमारे पास 3 टर्म्स हैं। ये वाली आपकी A1 है,
ये A2 और ये A3। अब हमने इनको माइनस करना है और चेक करना है इसमें कौन सा रूल अप्लाई किया गया है। तो क्या करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे, ये तो यहाँ पे A2 माइनस A1 लिखेंगे। अब A2 की वैल्यू आपकी 57 है, माइनस A1 की वैल्यू 52 है, तो 57 में से माइनस किए 52 आप, तो आपका 5 आ जाएगा। अब A3 माइनस A2 करेंगे, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, तो A3 माइनस A2 आ जाएगा। अब A3 आपका है 62 माइनस A2 आपका 57 है, 62 में से 57 माइनस करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। इनको माइनस करने से आपका सेम आंसर है, इसका मतलब है इस सीक्वेंस में 5 का रूल अप्लाई किया गया है। तो नीचे लिखेंगे सो रूल इज एड 5। क्वेश्चन नंबर 2 है 78, 85, 92। तो ये आपका इसी तरह ये A1 होगा, ये A2 और ये A3 होगा। उसी तरह करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, A2 की वैल्यू आपकी 85 माइनस A1 की वैल्यू 78, तो 85 में से माइनस करेंगे 78 तो आपका आंसर आ जाएगा 7। अब उसके बाद A3 माइनस A2 करेंगे, 92 माइनस 85 आ जाएगा, 92 में से माइनस करेंगे 85 तो आपका 7 ही आएगा। दोनों के आंसर सेम आए हैं, तो इसका मतलब है इस सीक्वेंस में 7 को ऐड किया गया। तो यहाँ पे लिखेंगे सो रूल इज ऐड, कितना ऐड किया गया, 7। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है यूज़ द पैटर्न रूल टू मेक द पैटर्न। तो इस क्वेश्चन में इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमने पैटर्न बनाने हैं पैटर्न रूल को फॉलो करते हुए। अब यहाँ पे उसने दिया हुआ है स्टार्ट एट 8, शुरू कहाँ से हो रहा है आपका 8 से, तो A1 आपका क्या होगा 8, उसने एक कंडीशन बता दी है। फिर वो ये कह रहा है एंड ऐड 2 ईच टाइम, और हर दफ़ा 2 ऐड हो रहा है, ठीक है, हर दफ़ा। अब हमने इसकी कुछ टर्म्स बनानी है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे A2 लिखेंगे और A2 निकालने का फार्मूला ये होता है A1 प्लस जो कंडीशन होगी, तो +2 की कंडीशन है कि हर दफ़ा 2 ऐड होगा। इस चीज़ को फॉलो करते हुए हम इसकी टर्म्स बनाएंगे कुछ, ठीक है। A2 आपका आ गया, अब यहाँ पे A1 की वैल्यू वो 8 है, प्लस और 2 आपका हर दफ़ा ऐड होगा तो यहाँ पे 2 आ गया, तो इसको ऐड करने से आपका 10 आ गया, A2 आपका 10 आ गया। अब A3 निकालने के लिए यहाँ पे हम लिखेंगे A2 प्लस 2, तो A2 की आपकी क्या वैल्यू है, A2 की वैल्यू हमारी निकली है 10, प्लस 2 करेंगे तो इनको ऐड करने से आपका 12 आ गया। अब हम A4 निकालेंगे, A4 निकालने के लिए A3 प्लस 2 लिखेंगे, तो A3 आपका कितना निकला 12, 12 प्लस 2 तो ऐड करने से 14। तो ये हमने फर्स्ट 4 टर्म्स इसकी निकाली हैं। तो अब इसके जो आंसर्स आए ना वो सीक्वेंस में लिखते हैं। पहले 8 आया A1 का, फिर A2 का आपका आंसर आया 10, A3 का आपका आंसर 12 है, A4 का आपका आंसर 14 है, और इस तरह ये सोन लगा देंगे क्योंकि ये आपकी सीक्वेंस चलती ही जाएगी। उसके बाद सेकंड वाला है स्टार्ट एट 3 एंड मल्टीप्लाई 2 ईच टाइम। अब स्टार्ट कहाँ से लेना है, 3 से। A1 आपका 3 है और वो कह रहे हैं हर दफ़ा कितना मल्टीप्लाई किया गया है 2। तो अब क्या करेंगे, A2 बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे A1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि उसने कंडीशन दी है मल्टीप्लाई 2 की, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा। अब A1 की आपकी वैल्यू है 3 मल्टीप्लाई 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। अब हम इसी तरह निकालेंगे A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट करते हैं, A3 वैसे, A2 की वैल्यू निकली है 6 मल्टीप्लाई 2 वैसे, 6 2 12 आ गया। अब हम A4 निकालेंगे, A4 निकालने के लिए हम यहाँ पे A3 मल्टीप्लाई 2 लिखेंगे, तो A3 की वैल्यू है 12, 12 मल्टीप्लाई 2, 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ जाएगा। हमने इसकी 4 टर्म्स निकाल ली हैं, इसको सीक्वेंस में लिखते हैं। पहले 3 आ जाएगा, उसके बाद A2 आपका 6 है वो आ जाएगा, उसके बाद 12 आ जाएगा, और उसके बाद 24, और ये आपका सोन ये चलता ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीक्वेंसेस। हमने मिसिंग टर्म्स यहाँ पे लिखनी है। अब हम देख लेते हैं कि फर्स्ट वाली सीक्वेंस किस तरह बनी है। 7 में हम कितना ऐड करेंगे तो 10 बनेगा, 3, 10 में 3 ऐड करने से 13। इसका ये मतलब है इस सीक्वेंस में आपका हर दफ़ा 3 ऐड हो रहा है, ठीक है। तो 13 में जब 3 ऐड करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, 16 में अगेन 3 ऐड किया तो 19, 19 में 3 ऐड किया तो 22 आ जाएगा,
22 में 3 ऐड करने से 25, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाला है 6, 12, 18। ये आपका 6 का टेबल है, या ये कह लें कि इसमें 6 ऐड हुआ है, ठीक है। तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 6 36, और इसी तरह 6 7 42। उसके बाद थर्ड वाली सीक्वेंस है 23 20 17। तो अब देखें इसमें तो माइनस हो रहा है, ठीक है, डिजिट्स आपके माइनस हो रहे हैं, इस वजह से 23 से 20 आ गया। इस 23 में से कितना माइनस करेंगे, 20 आएगा 3। तो इसी तरह 20 में से 3 माइनस किया 17। अब हम 17 में से 3 माइनस करेंगे, तो 17 में से 3 माइनस करने से आपका 14 आ जाएगा। 14 में से 3 माइनस करने से आपका 11। 11 में से 3 माइनस किए तो 8। अब 8 में से 3 माइनस करने से 5 आ जाएगा। 4 वाली सीक्वेंस है 98, उसके बाद 96। अब इसमें आपका 2 का डिफरेंस है। 96 में से -2 किया तो 94। 94 में से 2 माइनस करेंगे तो आपका 92 आ जाएगा। फिर 92 में से 2 माइनस किया तो 90। 90 में से 2 माइनस किया तो 88 आ जाएगा, ठीक है। 88 में से 2 माइनस करने से 86। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द जर्नल टर्म ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीक्वेंसेस। हमने इन सीक्वेंसेस की जर्नल टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट वाला आपका क्वेश्चन है 6, 13, 20 और 27। अब हमने इसमें सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करना है कि इनमें डिफरेंस कितना है। तो वो किस तरह करेंगे, 13 माइनस 6 करेंगे, सेकंड माइनस फर्स्ट डिजिट करने से अब जो आंसर आएगा वो आपका इनका डिफरेंस होगा। तो 13 में से 6 को माइनस किया तो आपका 7 आ गया। अब ये इनका डिफरेंस आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सीक्वेंस बनाएंगे। अब यहाँ पे पहले हम n की वैल्यू 1 लेट करेंगे, ठीक है। अब ये जो 7 इसकी सीक्वेंस निकली है ना, वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ 7 को। अब आपने इसके थ्रू इस सीक्वेंस को कंप्लीट करना है। अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 ही आएगा। तो 7 में से हम कितना माइनस करेंगे तो आपका ये 6 बने। तो 7 में से 1 माइनस करने से आपका 6 बनेगा, ठीक है। अब इसी तरह हम n जो है वो 2 लेंगे, तो इधर a2 आ जाएगा, ठीक है। ये जो 1 2 हम लिख रहे हैं ये n को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है ना 7, ये फिक्स है। इस सीक्वेंस में 7 का डिफरेंस है तो यहाँ पे 7 ही आएगा। अब हमने n की वैल्यू 2 ली है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 7 2 14। 14 में से कितना माइनस करेंगे, 13 आएगा। 1 ही माइनस करने से 13 आएगा, तो ये आपका 13 आ गया। उसके बाद अब निकालेंगे a3। अब यहाँ पे n की वैल्यू 3 ली है तो 7 वैसे, और इधर क्या आ जाएगा 3। तो 7 3 21, उसमें से कितना माइनस किया तो 20 आएगा, 1 ही। तो यहाँ पे आपका 20 आ गया। उसके बाद निकालेंगे a4, क्योंकि उसने आपको 4 टर्म्स दी थी तो हमने 4 तक इसको सॉल्व करना है। अब 7 वैसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। 7 4 28, उसमें से 1 माइनस करने से आपका 27 बनेगा, तो यहाँ पे 27। अब 4 टर्म्स की बात की थी, उसने 4 टर्म्स दी थी सीक्वेंस में, तो हमने उसको वहीं तक सॉल्व किया। अब आगे ये चलता ही जाएगा तो हम ये डॉट्स लगा देंगे, ठीक है, सोन। अब ये हमारी ये चीज़ चेंज हो रही है, तो ये क्या है, n की वैल्यू a, और यहाँ पे n आ जाएगा। जो चीज़ फिक्स है वो वैसे आएगी, जो चीज़ चेंज हो रही है उसकी जगह n आ जाएगा। ये 7 भी वैसे, और ये चीज़ चेंज हो रही थी इसकी जगह भी आपका क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। और ये -1 वैसे। ये आपकी जनरल टर्म इसकी इस क्वेश्चन की आ गई। उसके बाद सेकंड वाला है 5 7 9 11। ये भी उसी तरह करेंगे, पहले सेकंड इनका डिफरेंस निकालेंगे। तो 7 - 5 करेंगे, तो 7 में से 5 गए तो आपका 2 आ जाएगा। इसका मतलब है इनमें डिफरेंस कितना है, 2 का। तो क्या करेंगे, सबसे पहले a1 निकालेंगे। a1 यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे आपने 2 लिखना है, क्योंकि इनमें 2 का डिफरेंस है। 2 यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे 1 लिया है तो यहाँ पे भी 1। 2 1 ज़ा 2। अब ये देखें, अब हमने यहाँ पे माइनस करना है या प्लस, ये सीक्वेंस की टर्म्स से पता चलेगा। 2 1 ज़ा 2, ठीक है। ये 2 आ गया तो 2 में हम कितना ऐड करेंगे तो आपका 5 बनेगा, तो 3। तो यहाँ पे हम 3 ऐड करेंगे तो आपका 5 बनेगा। तो ये आपका 2 1 ज़ा 2, उसमें 3 ऐड किया, 5 आ गया। अब हम a2 निकालेंगे। ये 2 फिक्स है, ये वैसे। अब इसके अंदर 2 आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4। 4 में कितना ऐड करेंगे तो 7 बनेगा। 4 में 3 ही ऐड करने से आपका 7 बनेगा। उसके बाद a3। ये 2 वैसे, अब यहाँ पे 3 आ जाएगा। 2 3 ज़ा 6। 6 में 3 ऐड करने से आपका 9 बनेगा, तो ये आपका 9 आ गया। उसके बाद a4 निकालेंगे। ये 2 वैसे, ये 4 इधर आ जाएगा। 2 4 ज़ा 8, उसमें हम 3 ऐड करेंगे तो आपका 11 बनेगा, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 11 आ गया। अब ये सीक्वेंस आपकी चलती ही जाएगी। तो ये an = 2n + 3,
क्योंकि ये भी आपका चेंज नहीं हो रहा। तो ये इसकी जनरल टर्म आ गई सेकेंड वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 है 4, 9, 14, 19। क्वेश्चन नंबर 3 में भी पहले डिफरेंस निकालेंगे 9 माइनस 4 करने से। तो इनका डिफरेंस आपका 5 आ जाएगा। 9 में से 4 गए तो आपका 5 आ गया। अब पहले A1 निकालेंगे। A1 और यहाँ पे अब डिफरेंस कितना है 5 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1 के साथ। अब 5 वन ज़ा 5, 5 में से अब हम क्या करें कि आपका 4 आए, तो माइनस करने से ही 4 आएगा ना। तो अब हम यहाँ पे -1 लिखेंगे क्योंकि 5 में से 1 माइनस करने से ही 4 आएगा। तो आपका यहाँ पे 4 आ गया। अब A2 निकालेंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 आ गया। 5 2 ज़ा 10, 10 में से 1 माइनस करने से ही आपका 9 आएगा। तो ये आपका 9 आ गया। उसके बाद A3 निकाल लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 5 वैसे अब यहाँ पे 3 आ गया। 5 3 ज़ा 15, 15 में से 1 माइनस करने से आपका 14 आएगा। तो यहाँ पे भी -1 और यहाँ पे 14। उसके बाद A4 निकालेंगे। ये 5 वैसे यहाँ पे 4 आ जाएगा। 5 4 ज़ा 20, उसमें से -1 करने से आपका 19 आ जाएगा। तो ये चलता ही जाएगा इस तरह। ये हम सोन लगा देते हैं। ये AN = 5 और ये भी रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे N और ये आपका -1। तो 3 वाले क्वेश्चन की ये आपकी जनरल फॉर्म आ गई। 4 वाला क्वेश्चन है 2, 12, 22, 32। इस सीक्वेंस में कौन सा डिफरेंस है वो फाइंड कर लेते हैं। 12 माइनस 2 करेंगे तो 12 में से 2 गए 10, इसका आ गया डिफरेंस, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में 10 को ऐड किया गया है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे A1 पहले निकालेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे। अब 1 यहाँ पे लिखा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 10 आएगा। 10 में से हम कितना माइनस करें तो आपका 2 आएगा, ठीक है। तो 10 में से हम -8 करेंगे तो आपका 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद A2 निकाल लेंगे। ये 10 वैसे यहाँ पे 2 आ जाएगा। 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20, 20 में से 8 माइनस करेंगे तो आपका 12 आएगा। A3 निकालेंगे। यहाँ पे 10, यहाँ पे 3, 10 3 ज़ा 30, उसमें से 8 माइनस किए तो आपका 22 आ जाएगा। आपने इसमें प्लस करना है या माइनस करना है, या ये आपने सीक्वेंस को देख के डिसाइड करना है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करने से ये सीक्वेंस बनती है तो ऐड करना है। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस करने से आपकी ये सीक्वेंस बनती है तो आपने माइनस करना है। उसके बाद A4 निकालेंगे। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 4 आ जाएगा। 10 4 ज़ा 40, उसमें से -8 किया तो आपका 32 आ जाएगा। तो इसी तरह ये चलता ही जाएगा। तो ये हम सोन लगा देंगे, डॉट्स लगा देंगे। यहाँ पे AN आ जाएगा। ये 10, यहाँ पे N -8 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 की भी जनरल टर्म हमने फाइंड कर ली है। हमने एक्सरसाइज 2.1 के फर्स्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। उम्मीद है कि आपको इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।